आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपके काम आएगी। ध्यान से सुनना। ये कहानी है एक बिजनेसमैन की जिसने एक छोटे से गांव में ज़मीन खरीदी थी। वह उस गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता था। एक दिन जगह का निरीक्षण करने की सोचकर अपनी गाड़ी से उस गांव में जाने के लिए निकलता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक विशाल नदी होती है और उसके ठीक सामने गांव होता है। अब उसके पास दो ऑप्शन थे। एक कि वह सड़क के रास्ते उस गांव तक पहुंचे जिसमें करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि सीधा सीधा कोई रास्ता नहीं था गांव तक पहुंचने का। दूसरा विकल्प यह था कि सिर्फ 15 मिनट में नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। अपना टाइम बचाने के लिए उस बिजनेसमैन ने नाव से जाने का फैसला किया और नाव में बैठ गया। वह नाव बहुत छोटी थी जिसमें एक तरफ नाविक बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन से ही मैं काम पर लग गया और तभी से मेरा स्कूल छूट गया था। यह सुनकर उस नाव वाले ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा? सुनकर के उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन कुछ कह ना सका। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद जो तू सामने ये ज़मीन देख रहा है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। नाव वाले को बात समझ ना आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर के बोला, यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी, पानी की बोतलें जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी लेकिन शहरों में खूब बिकती हैं। अरे तू कभी शहर गया होगा, तूने देखा होगा पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं। बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाविक का मन निराश हो गया। उस निराशा की वजह से नाविक का ध्यान हटा और वह नाव एक पत्थर से टकरा गई जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह नदी का पानी भी बहुत गहरा था और किनारा भी बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था कि तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वह बोला, अरे साहब, आप इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। और हमें कभी भी किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हर किसी के पास किसी न किसी क्षेत्र में महारत हासिल होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।